नमस्कार दोस्तों, संजय गाइड्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं अग्निपथ योजना के अंतर्गत जो इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर वायु के लिए जो वैकेंसियां निकाली गई है उसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हम किस तरह से करते हैं उसका हम पूरा प्रोसेस आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इसका जो आप वेबसाइट का जो नाम देख रहे हैं careerindianairforce.cadec.in, इस पर आप क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं अग्निवीर वायु, यहां पर आप क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप अप्लाई ऑनलाइन के मेन वेबसाइट पर आ जाएंगे। यह इंडियन एयरफोर्स का अग्निवीर वायु का मेन वेबसाइट है। यहां पर 3 ऑप्शंस आपका दिया हुआ है, अप्लाई ऑनलाइन, गैलरी अवार्ड्स और नोटिफिकेशन। यहां पर नोटिफिकेशन को भी क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप नोटिफिकेशन क्लिक करेंगे इसका जो फॉर्म फिलअप का जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट है, फीस है, उसका पूरा प्रोसेस इसमें बताया गया है। इसका जो वीडियो है हम पहले ही आपको बना दिए हैं। इसका जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से क्लिक करके हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें पूरा नोटिफिकेशन के बारे में हमने डिटेल से आपको बताया है। अभी हम इस वीडियो में आपको किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। यहाँ पर आप क्लिक कीजिए अप्लाई ऑनलाइन। आप जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करेंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहां पर देखिए साइन इन लिखा हुआ है, ईमेल आईडी और पासवर्ड और कैप्चा यहां पर आपको डालना है। अगर आपने पहली बार आए हैं तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहां पर देखिए लिखा है न्यू यूजर रजिस्टर्ड। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे एक पेज ओपन होगा जहां पर आपका मैट्रिक मार्कशीट के अनुसार अपना नाम, पेरेंट्स नेम यानी पिताजी का नाम आपको डालना है, ईमेल आईडी आपको डालना है, नेशनैलिटी, जेंडर। नेशनैलिटी में देखिए आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इंडियन या नेपाली दोनों आप जो भी हैं आप यहाँ पे क्लिक करके डाल सकते हैं। यहाँ पर मेल आपको डालना है क्योंकि जो एयरफोर्स की जो वैकेंसियाँ निकाली गई है सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए ही निकाली गई है। ठीक है, वुमेन को आपको नहीं भरना है। ठीक है, अभी यहाँ पर जो ईमेल आईडी है आप यहाँ ईमेल आईडी डालकर जनरेट ओटीपी क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी आपके पास जाएगा जिसमें आपका ईमेल आईडी आपने जो डाला है, ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा और एक मोबाइल पे ओटीपी जाएगा। वह ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है। डालकर आपका जो कैप्चा है यहाँ पर आपको डालकर साइन अप पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही साइन अप पर क्लिक करेंगे यहाँ देखिए जैसे ही आपने किया सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर डिटेल्स हैव बीन सक्सेसफुल रजिस्टर्ड विथ अस, वी हैव सेंट सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। यानी आपके ईमेल आईडी पे एक सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड आया है। अभी हम ओके पर क्लिक करके आपको दिखाते हैं। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे आप साइन इन के ऑप्शन में आ जाएंगे। आपको यहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर साइन इन करना है। पहले डाला था वह ईमेल आईडी आपको यहाँ पर पुटअप करना है। उसके बाद आपका जो ईमेल आईडी में पासवर्ड आया है वह पासवर्ड आपको यहाँ पर डालकर जो कैप्चा है यह डालकर साइन इन करेंगे। अब जैसे ही साइन इन करेंगे तो एक पेज ओपन होगा। यहां पर आपका रिसेट पासवर्ड को चेंज करने का एक पेज आपका ओपन हो गया। आप यहां पर देख रहे हैं यहां पर आपको 8 डिजिट्स का एक पासवर्ड आपको तैयार करना है जिसमें आपको एक अपर केस, एक लोअर केस, एक नंबर एंड एक स्पेशल कैरेक्टर डालकर नया पासवर्ड आपको तैयार करना है। हम डालकर आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने डाल दिया नया पासवर्ड एक जिसमें आपका एक अपर केस, एक लोअर केस, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर डालना है और उसी प्रकार आपको कन्फर्म न्यू पासवर्ड में डालकर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप खुलेगा जिसमें आपको ओके कर देना है। ओके जैसे करेंगे आपको बाय डिफॉल्ट साइन इन के ऑप्शन पर लेकर जाएगा जिसमें आपको ईमेल आईडी जो आपने डाला है वह ईमेल आईडी डालना है और जो नया पासवर्ड आपने जो बनाया है वह पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है और कैप्चा डालकर आपको साइन इन कर देना है। अब जैसे ही साइन इन करेंगे ये पेज आपका ओपन हो जाएगा जिसमें आपका इंस्ट्रक्शंस, फिल एप्लीकेशन फॉर्म, सेलेक्ट सिटी, मेक पेमेंट और प्रीव्यू प्रिंट एप्लीकेशन दिया हुआ है। ये हम इस सेक्शन पर क्लिक करते हैं। ये सारा आपका इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। हम नीचे लेकर जाते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड अंडरस्टूड फॉर कंप्लीशन। यहाँ पर क्लिक करके कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन स्टेप पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही क्लिक करेंगे
इंस्ट्रक्शंस रीड यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको दिखा रहा है। उसके बाद आपको नीचे फिल एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे एक पॉपअप खुलेगा जिसमें आपका लिखा हुआ द डाटा एंटर ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन विल बी फाइनल एंड चेंज विल बी नॉट परमिटेड, यानी परमिटेड नहीं दिया जाएगा। एंट्री ऑफ रॉन्ग डाटा विल बी डिस्क्राइब कैंडिडेट, यहाँ पर आपको जो भी डाटा डालना है सही डालना है। यहाँ पर आपको आई हेयर इट एंड अंडरस्टूड फॉर कंप्लीट पर क्लिक करके आपको एक्सेप्ट डिस्क्लेमर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे डिस्क्लेमर एक्सेप्टेड सक्सेसफुली आपको दिखा देगा। तो फॉर्म को फिलअप करना है। यहाँ पर देख रहे हैं अपलोड 10th या मैट्रिक सर्टिफिकेट। आपको जो मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है, अब 10 का जो सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है आपको यहाँ पर अटैच करना है। ठीक है, चूज फाइल क्लिक करके आपने जो भी मार्कशीट या आपका जो मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट है यहाँ पर अटैच करके आपको क्लिक टू प्रीव्यू को में देख लेना है। उसके बाद आपका जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी पहले से ही आपने रजिस्ट्रेशन समय डाला है, वो तो डाला हुआ पहले। इंडियन नेशनलिटी तो इंडियन है आपका। मोबाइल नंबर जो भी है आपने जो डाला है पहले का ही है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दे रहा है आर यू सर्विंग एनईसी ऑफ आईएएफ और सिविलियन सेलेक्ट एज एप्लीकेबल, मतलब कि आप आईएएफ माने इंडियन एयरफोर्स में पहले से आप सेवा दे रहे हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आप सिविलियन हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन अनमेरिड का पहले से ही आएगा। ठीक है, यानी मेरिड पर्सन के लिए यह जो फॉर्म है नहीं है, अनमेरिड का ऑप्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर डालकर सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जो डेट का जो रेंज है यहाँ पर दिखा रहा है 29/12/1999 के से लेकर 29/6/2005 के बीच का होना चाहिए। यदि इससे ज़्यादा का होता है 2005 के ज़्यादा का जो डेट यहाँ पर शो कर रहा है उससे ज़्यादा होगा तो आपका नहीं लेगा। अगर 29 दिसंबर 99 के से कम का होगा तो आपका जो डेट है यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, यानी आपका जो एज क्राइटेरिया है 17.5 से 30 के बीच का है, यानी 30 साल तक आपका लेगा, उसके बाद आपका नहीं लेगा। यहाँ पे रेंज भी आपको दिखा रहा है। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आप डाल दीजिए और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे यहां पर दिखा रहा है पर्सनल डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, यानी जो भी पर्सनल डिटेल्स आपने डाला है वह सेव सक्सेसफुली आपका हो चुका है। ठीक है, उसके बाद एक ऑप्शन खुल रहा है यहाँ पर देखिए क्वालिफाइड बेस्ड ऑन विच यू आर अप्लाइंग फॉर रिक्रूटमेंट इन आईएएफ, या आप 10+2 के बेसिस पर या 12 के बेसिस से पर जो फॉर्म भर रहे हैं इस पर क्लिक करना है, या अगर डिप्लोमा के बेसिस पर आप भर रहे हैं 3 ईयर डिप्लोमा के बेसिस पर तो इस पर क्लिक करना है, या वोकेशनल कोर्स के बेसिस पर आप ये जो फॉर्म है भर रहे हैं तो इस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो अभी हम इस पर क्लिक करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, 10+2 के बेसिस पर हम भर रहे हैं। ठीक है, क्लिक करके आपको यहाँ पे लिखा हुआ स्पॉट देखिए हैव यू बीन डिक्लेयर्ड एज पास इन क्लास 10+2 12 इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्जाम विथ मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, बाय द कंसर्न एजुकेशन बोर्ड 50% मार्क्स जरूरी है। ठीक है, यस कर दीजिए। उसके बाद आपका यहाँ पर ऑप्शन खुल रहा है देखिए हैव यू बीन डिक्लेयर्ड एज पास इन फिजिक्स एंड मैथ सब्जेक्ट, क्या आपने फिजिक्स और मैथ में पास किए हैं? अगर पास किए हैं तो यस कीजिए, अगर आपने पास नहीं किया है तो नो करना है। ठीक है, अभी हम यस कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन खुल रहा है यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट बोथ साइंस एंड अदर देन सब्जेक्ट, यदि आपने जो 12 पास किए हैं आपने वो साइंस सब्जेक्ट से प्योर पास किए हैं तो साइंस सब्जेक्ट डालिए। अगर साइंस सब्जेक्ट के अलावा भी अगर और भी सब्जेक्ट आपने इंक्लूड किया है तो इस पर आपको क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सिलेक्ट एजुकेशन बोर्ड, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जो भी एजुकेशन बोर्ड है आपका, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो भी है आपका, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। एक और चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं, अगर यहाँ पर जो लिखा हुआ है आपका हैव यू डिक्लेयर्ड एज पास इन फिजिक्स एंड मैथ सब्जेक्ट, अगर यहाँ पर नो करते हैं तो क्या होता है? यहाँ पर नो करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ आपका ऑप्शन दिखाएगा अदर देन साइंस सब्जेक्ट, यानी आपका जो विषय है साइंस सब्जेक्ट नहीं है, यानी फिजिक्स और मैथ्स नहीं है, तो इसको आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद आगे बढ़ जाना है। जो भी आपका बोर्ड से पास किए हैं, चाहे जो भी बोर्ड है आपका उससे स्टेट बोर्ड से पास किए हैं या सेंट्रल बोर्ड से सीबीएसई से, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आप बढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एंटर एग्रीगेट ग्रोस परसेंटेज,
यहाँ पर 50% मार्क्स दिया हुआ है 10+2 में। एंड यहाँ पर देखिए जो परसेंटेज है आपको यहाँ ध्यान रखना होगा। अगर आपका परसेंटेज 59.99% है तो यानी आपका ये 60% नहीं हुआ, यानी आपका ये जो काउंट किया जाएगा 59% ही काउंट किया जाएगा। यदि आपका परसेंटेज 49.99 है तो आपका 49% ही होगा, आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, यानी आपका 50% से एबव होना, यानी प्योर 50% होना चाहिए, तभी आप एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे एंटर ग्रोस मार्क्स इन परसेंटेज में। ठीक है, उसके बाद आपका अपलोड ओरिजिनल स्केल कॉपी ऑफ 10+2 या इंटरमीडिएट आप हैं या इक्विवेलेंट में जो पास की है मार्कशीट, उसको आपको यहाँ पर अटैच करना है। चूज फाइल कीजिए और अटैच कर लीजिए। उसके बाद आगे बढ़िए। उसके बाद यहाँ पर आपका स्पष्ट दिखा हुआ है मिनिमम 50% मैंडेटरी ऑफ इंग्लिश एज 10+2 इंटरमीडिएट। इंग्लिश का जो मार्क्स है आपका कितना आपने लाया है, इसको भी यहाँ पे एंट्री करना है, क्योंकि इंग्लिश में 50% मार्क्स होना चाहिए। इसका भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है सेम है, यानी 59.99% है, नहीं तो आपका यानी 59% है। ठीक है, यहाँ पर मार्क्स इंग्लिश का जो मार्क्स है आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, डू हैव फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एग्जाम एज सब्जेक्ट इन क्लास 12 इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। क्या आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पास किया है तो आपको यहाँ पर यस करना है, अगर नहीं पास किए हैं तो नो कर देना है। ठीक है, अगर आपने नो किया तो ठीक है, अगर आपने यस किया तो यस कर सकते हैं। ठीक है, डू हैव एनी एडिशनल मार्कशीट ऑफ ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट, यानी आपने जो मान लीजिए आपने पास किया है फिर आपने कोई इंप्रूवमेंट दिया है तो उसको भी आपको यहाँ पे अटैच कर, यस करेंगे तो आपको इंप्रूवमेंट का जो अलग से मार्कशीट आपको मिला है यहाँ पे आपको अटैच करना होगा। ठीक है, अगर आपने उसी साल आपने पूरा का पूरा पास कर लिए हैं तो नो करके आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिखाएगा अटैच करने के लिए। ठीक है, ठीक है, आप जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है क्वालिफिकेशन डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, तो इसको आप क्लोज कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद आपका पूछ रहा है यहाँ पर एडिशनल डिटेल्स आपका ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको डालना आर यू सर्टिफिकेट होल्डर ऑफ एनसीसी, आप एनसीसी के स्टूडेंट हैं, अगर आपने सर्टिफिकेट मिला है आपको तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद आपको आर यू सर्विंग रिटायर्ड डिस्चार्ज डिस्क्वालिफाई, तो नो कर दीजिए इसमें, है ना, आप पर्सनल तो है नहीं एयरफोर्स का, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो। डिस्चार्ज फॉर इंडियन आर्मी कुछ भी से किए हैं तो आप यस कीजिए, नहीं तो नो। ठीक है, आगे बढ़िए। एंटर एनी वन क्लियरली विजिबल परमानेंट मार्क ऑन योर बॉडी, अगर आपके बॉडी में कोई भी मार्क्स है तो यहाँ पर आपको अटैच करना है, यानी एक आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको यहाँ पर डालना जरूरी है। यहाँ पर लिखा हुआ अबव चेस्ट लाइन इंक्लूडिंग बोथ हैंड्स एंड बिलो नी लाइन। ठीक है, और दोनों हाथ के सामने का जो छाती है उसके ऊपर आपका होना चाहिए। ठीक है, कोई भी मार्क्स आपको डालना है। उसके बाद आपका कैंडिडेट हाइट इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आपका जो हाइट है वो आपको यहाँ पर डालना है, जो भी आपका हाइट है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है सेंटीमीटर में। ठीक है, उसके बाद आपका जो चेस्ट है उसका इंच आपको डालना है, जो भी है आपका यहाँ पर डाल लीजिए। वेट साइज आपका क्या है वो आप डाल लीजिए। शू साइज, यहाँ पे जूते का जो निशान है, आप कौन सा जूता आप पहनते हैं, 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर, जो भी है आप यहाँ पे डालकर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर दिए, यहाँ पर दिखे लिखे एडिशनल डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, यहाँ पे क्लिक कर दिए। अब आपको कम्युनिकेशन डिटेल्स आपको फिलअप करना है, जो भी एड्रेस है वो आपको यहाँ पर डालना है, जो भी परमानेंट एड्रेस है यहाँ पर आपको डालना होगा। हाउस नंबर, स्ट्रीट, कॉलोनी, जो भी है आपका यहाँ पे इंडियन है तो इंडियन लिखिए, जो भी एड्रेस है स्टेट जहाँ पर है आपका वो आपको डालना है। डिस्ट्रिक्ट जो है आपको यहाँ पे अटैच करना है, तहसील है वो आपको डालना है, विलेज है, पोस्ट ऑफिस है। आधार नंबर ऑप्शनल फॉर पीपल बिलोंगिंग टू जम्मू एंड कश्मीर, आसाम एंड मेघालय को छोड़कर ऑप्शनल है उन लोगों के लिए, लेकिन आधार कार्ड नंबर आपका इसमें नहीं रहते तो आपको आधार नंबर यहाँ पर डालना है। ठीक है, और उसके बाद आपका जो पिन कोड है वो डाल कर आपका जो भी कम्युनिकेशन अगर सेम है तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, तो सेम टू सेम आ जाएगा। फिर उसके बाद 7 कंटिन्यू आप कर सकते हैं। कम्युनिकेशन डिटेल्स को सेव होने के बाद आपका फोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। अपलोड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, आपको यहाँ पर चूज फाइल में क्लिक करके आपने जो फाइल स्कैन करके सेव करके रखा है उसको आपको यहाँ पर अटैच करना है। जेपीजी फॉर्मेट में 10 से 50 KB के बीच होना चाहिए। लेकिन फ़ोटो को अपलोड करने के समय आपको ध्यान रखना होगा, फ़ोटो में आपका नाम और जो डेट ऑफ पोस्टिंग है अप्रैल के बाद का वो आपको अटैच होना चाहिए।
एक स्लेट आपको लेना है, जैसा गाइडलाइंस इसमें लिखा हुआ है, एक स्लेट लेके उसको बोर्ड से आपको लिखना है नाम बड़े अक्षरों में, और जो डेट ऑफ पोस्टिंग है आपका अप्रैल के बाद का, वो आपको डेट पुटअप करना है। उसके बाद आप जो फोटो खिंचवाएंगे स्लेट लेकर, उसको आपको यहाँ पर अपलोड इमेज में आपको अपलोड करना है। यह गाइडलाइंस जो है आपको दिया हुआ है। उसके बाद आपका जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर अपलोड करना है 10 से 50 के बीच। अगर आप 17 के साल से 18 साल के बीच के हैं तो आपको गार्जियन का जो सिग्नेचर है यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद आपका जो अपलोड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है आपको यहाँ पर अपलोड करके, आपको यहाँ पर क्लिक करके आपका जो प्लेस है जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ डालकर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको सिलेक्ट सिटी का ऑप्शन आएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको सिलेक्ट सिटी पर क्लिक करना है। सिलेक्ट सिटी में आपको सारा जो भी सिटी आपको सिलेक्ट करना है चूज कर लीजिए। उसके बाद आपका मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आपको मेक पेमेंट आपको कर देना है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से। इसका जो पेमेंट है, जो फीस है आपका 250 रुपये का जो पेमेंट है उसको आपको पे करना है किसी भी माध्यम से, या एक्सिस बैंक का में आप जाकर भी चलान के माध्यम से भी पेमेंट जमा कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो प्रीव्यू है आपको दिखाएगा, उसको प्रिंट आउट करके सबमिट करके आप प्रिंट आउट के आकर फ्यूचर के लिए आप रख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।